आपको सत्य क्या है वो समझना पड़ेगा। कहते हैं सुख सपना दुख बुलबुला दोनों हैं मेहमान, दोनों बीतन दीजिए जो भेजे भगवान। चलते चलते पार्ट से एक सुप्रभात क्लब सोसाइटी बहुत बड़ी बन गई। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। कहते हैं इंसान वही इंसान है जिसने इस दौर में हकीकत को देखा है हकीकत की नज़र से। चांद कलवी ने पूरी मानवता को इन शब्दों में पिरो दिया है। सुप्रभात सोशल क्लब उजाले बांट रहा है, रोशनी दे रहा है, अशोक विहार में कार्यरत है और इस बार अध्यात्म के उजाला बांट रहा है। जी, महाशिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है और हमारे साथ इस समय विपिन आहूजा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक सफल व्यवसायी और कैट के दिल्ली के अध्यक्ष हैं और साथ ही सोशल कार्यों में भी व्यस्त रहते हैं। बात करते हैं विपिन जी, आपसे मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये जो सुप्रभात क्लब है जिसने एक अनवरत यात्रा की है और कितने घरों में रोशनी दी है, उजाले बांटे हैं और इस बार अध्यात्म का एक नया उजाला बांट रहे हैं अशोक विहार। सबसे पहले तो आपकी मैं हर बात का भी जवाब दूंगा। पहले तो मुझे इतनी अत्यंत हर्ष हो रहा है कि नरेश वत्स जी आप आए हैं, इस बारे में जानकारी लेने, इंटरव्यू लेने आए हैं। मैं पहले तो तहे दिल से हमेशा ही आपका धन्यवाद करता आया हूँ और कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जिस समय दिल्ली के व्यापारियों के लिए एक ऐसा वक्त आया था जिनकी रोजी रोटी पूरी खतरे में पड़ गई थी, आप ही वो एक इंसान, आप ही ऐसे शख्स, आप सहारा टीवी से जिस तरीके की आप कवरेज हमारी व्यापारियों की आवाज़ को आगे पहुंचाते थे, उसके लिए हर व्यापारी आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। अब आपने सुप्रभात की बात की तो नरेश जी, मेरा अपने जीवन का मेरा एक स्वभाव है कि मैं जो भी कार्य करता हूँ दिल से करता हूँ। और अगर उस समय भी आपने देखा तो मैं अपने सिर्फ ये रहता था कि मुझे किस तरीके से अपने व्यापारी लोगों को बचाना है, उसमें लग जाता था। और अब उसके बाद मुझे ईश्वर ने मैं तो कहूँगा मेरी ये नहीं देन, ये तो मेरी ईश्वर की मुझे एक देन है कि मैंने चलते चलते पार्ट से एक सुप्रभात क्लब सोसाइटी बहुत बड़ी बन गई, क्योंकि एक महान उद्देश्य उसमें जुड़ गया जो ईश्वर की प्रेरणा से था। हमारा सुप्रभात का मकसद है लोगों को मुस्कुराहट देना, लोगों को खुशियाँ देना, लोगों को वर्तमान में जीना सिखाना। कल बीत गया, कल का पता नहीं, एक कॉन्फिडेंस लेवल लेके आना। तो उनमें एक ऐसा बड़ा परिवार बना दिया, क्योंकि क्या होता है कि हर कोई सुख का साथी होता है, लेकिन कोई दुख का साथी बने तो फिर एक बड़ी बात है ना। आज कितने लोग हैं, उनका समय उनके हॉरोस्कोप के हिसाब से अलग अलग होगा। कोई परेशान होगा, कोई ठीक होगा, कोई बहुत खुश होगा। उसको, उस परिवार को समझा के कि जिस वक्त जिसका वक्त समय ठीक नहीं है, उसका दामन पकड़ के उसको उसके पार खींच लो। जिस दिन अगर आपके ऊपर ऐसा समय आएगा तो वो ईश्वर कोई ना कोई किसी को भी निमित्त बना के भेज देगा। वो करते करते 30 साल से जो लोग नहीं जानते थे, एक बहुत बड़ा परिवार बन गया। उसके साथ में हमारा उद्देश्य ये हो गया कि हमने वर्तमान में खूब आनंद लेना है, लेकिन साथ साथ में हमने अपने परलोक की तिजोरी को भरना है। और वो त्रिलोक की तिजोरी क्या है? वो धन जो हमारे साथ जाएगा। भौतिकता भी ज़रूरी है, आध्यात्मिकता भी ज़रूरी है। हमारा सुप्रभात इतना बड़ा बन गया क्योंकि लोगों ने दिल से उसको अपनाया, क्योंकि हम दिल से लोगों के आज आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे कितने ऐसे वृद्ध लोग हैं जिनकी हम लगातार उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं।
तो जब हमारे इवेंट होते हैं तो उसकी मस्ती देखने लायक होती है कि हज़ारों लोग झूम रहे हैं, क्या मस्ती है, क्योंकि परिवार बन गया ना। तो किसी को किसी का ये नहीं देखना कि कोई क्या कर रहा है। तो हमने हर तरीके के इवेंट, और आपको जान के ये भी खुशी होगी क्योंकि हमारी उस वक्त सुप्रभात की जब वो कोरोना कॉल से पहले हमारा पूरे बड़े स्तर पे ये सब चलता था, तो उसके अंदर जब ये सारा आ गया तो निश्चित तौर पे परेशानी तो आनी थी, रुकना ही था। पर हमारे उस वक्त के अंदर जो हम लोगों ने किया, आज वो लोग इतना मिस करते हैं। क्यों? उस समय हमारी एक कमेटी जो थी, हमारी मिशन चैरिटी, वो ओल्ड एज सेंटर्स और स्लम एरिया और ब्लाइंड स्कूल, अच्छे अच्छे कार्य लगातार करना, एक एजुकेशन कमेटी, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको जो फीस नहीं दे सकते, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, हमने एक्स प्रिंसिपल्स की कमेटी बना के उनको हमने अपनी फ़ीस दे के उनको आगे बढ़ाया। पिकनिक कमेटी, बाहर हम 350 लोगों को अब्रॉड लेके 6 फ्लाइट में लेके जाने, ऐसे वीआईपी जिस तरीके से शायद मैं नहीं समझता कि किसी के लिए संभव हो पाए। और उसके अंदर भी कम से कम 70% वो लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमें ये मौका मिला है कि हम उनकी सेवा करें। हम उनको इस तरीके से करते हैं कि जो उनकी औलाद भी उनको उस तरीके का सुख ना दे सकें। तो ये सुप्रभात ने हर तरीके के इवेंट किए, सुंदरकांड का श्री अजय भाई के द्वारा, उसके बाद कभी हमने चौकी की, कभी हमने भजन संध्याएं रखवाई, अभी लेटेस्ट पुनीत खुराना जी की थी। फिर आप ये समझ के चलिए कि महादेव की ऐसी कृपा हुई, ऐसी प्रेरणा हुई कि ये जो 2 मास का जो सावन आया, इसके अंदर आया कि यार श्री शिव महापुराण कथा का एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। वो प्रेरणा आई और उसमें हमने अपना शुरू कर दिया अपनी मैनेजमेंट। जो मेरी टीम है, मेरी टीम बहुत सॉलिड है। मतलब सॉलिड क्या, वो हमने जो इसके अंदर उद्देश्य ये है कि जिसको काम करना वो आए, जिसको नाम चाहिए वो इसमें नहीं आएगा। आप कार्य अच्छा करो, नाम तो आपको अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। हमारी टीम ने इतने अच्छे तरीके से हर कार्य को ये किया। और अब ये देखिए कि हमने इसके में जो श्री शिव महापुराण कथा का जो आयोजन हो रहा है, अपने आप कैसे कैसे इतना बड़ा स्वरूप ले गया। अब उसमें विशेषता क्या है? विशेषता है नरेश जी कि हमारे यहाँ पे ये जो हमारे श्री आर्य आचार्य श्री दुर्गेश तारे जी, जो महाकाल की नगरी उज्जैन से आ रहे हैं, श्री पंडित देवेंद्र शास्त्री जी आ रहे हैं, ये कथावाचक हैं, अपने अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। आप रुद्राभिषेक देखेंगे, ऐसे रुद्राभिषेक आपने किसी ने देखा नहीं होगा, क्योंकि वो विधि विधान ही अलग हैं। और वो किस बारे में कैसे बताएंगे, नर्मदा की वहाँ से मिट्टी आएगी और डेली उसका वो शिवलिंग गणेश कैसे बनेंगे, कैसे मंत्रोच्चारण होंगे, फिर कथा का आयोजन। कथा के साथ साथ हमने जैसे यजमान सुबह 8 से लेके 1:30 बजे तक वो चलेगा हमारा रुद्राभिषेक, 3 बजे कथा आरंभ, 5:30 बजे इवन एकदम कथा के बाद ही हमारी भजन संध्या है। और भजन संध्या में कौन आ रहे हैं? सारे सुप्रसिद्ध भजन सम्राट। हमारे जैसे 24 तारीख को शुरू होगी तो सुबह पहले हमारी कलश यात्रा जो है, शोभा यात्रा, वो निकलेगी, वो होगी, जिसमें बहुत असंख्य महिलाएं इसमें भाग लेगी। खूब महाराज बग्गी पे, और उसके बाद बैंड बाजे के साथ हम कथा स्थल पे पहुंचेंगे। तो उसके बाद पूजा होगी 3 बजे, फिर हमारी कथा 5:30 वो। तो पहले दिन आ रहे हैं भजन संध्या पे हमारे श्री शंकर सानी जी। अगले दिन भजन संध्या पे आ रहे हैं श्री अनिल हंसलस, और रविवार को आ रहे हैं हमारे परम श्रद्धेय भाई श्री अजय जी।
फिर सोमवार को हम शिव बारात निकाल रहे हैं, बड़ी ऐसी ऐसी बारात निकलेगी भोले बाबा की बैल पे। बहुत कुछ होगा कि नए तरीके से लोग देखेंगे कि यार कमाल, अद्भुत। फिर उसके बाद अगले दिन सब ऐसे ही लगातार रुद्राभिषेक चलते रहेंगे, कथा। और उस दिन आएंगे हमारे श्री पुनीत खुराना जी भजन संध्या पे। फिर उससे अगले दिन आएंगे हमारे भजन संध्या पे श्री अमरजीत सिंह बिजली। ये सारे सुप्रसिद्ध हैं, खाली इनका दिल्ली नहीं पूरे भारतवर्ष में और कई अलग कंट्रीज़ के अंदर भी इनका बहुत नाम है। तो कुल मिला के और हमने हर एक संस्थाओं को, चाहे वो सामाजिक है चाहे वो व्यापारिक है और सभी इंडिविजुअल, सभी को आमंत्रित किया कि इस कथा का आनंद लें, क्योंकि आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आपने कुछ देर पहले मुझसे बातचीत में कहा कि विपिन जी कि ये जो नई पीढ़ी है उनको आध्यात्मिकता का कैसे ये सब ज़रूरी है। मैं बिल्कुल अवश्य, क्योंकि अगर आज जीवन जीने की कला सीखनी है तो आपको आध्यात्मिकता में जाना पड़ेगा। आपको सत्य क्या है वो समझना पड़ेगा। कहते हैं सुख सपना दुख बुलबुला दोनों हैं मेहमान, दोनों बीतन दीजिए जो भेजे भगवान। अब सब समय का है, अगर किसी का खराब आया और ज़बरदस्ती वो अपने आप को इतना वो परेशान कर ले तो जो रास आए वो आईसीयू में पूरा हो जाएगा। सो आध्यात्मिकता में बहुत ज्ञान देता है। फिर हमें ये भी पता लगता है कि हमारे परमात्मा, हमारे ईश्वर जो हैं वो सारी ये ग्रंथ हैं या उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलती है। पूरी उनकी कथा सुनने में आपको तब पता लगता है कि आपके जो आपने प्राप्ति कर रहे हो वो कितनी उसकी आवश्यक है। विपिन जी कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। मैं विपिन जी से जानना चाहता हूं कि ये जो प्रेरणा है, आप व्यापारियों के हितों के लिए भी लड़ रहे हैं, आपके पास एक बहुत अहम जिम्मेदारी है, कैट के आप प्रेसिडेंट हैं और व्यापारी तो आप हैं ही, आपने एक सफल बिजनेसमैन के रूप में, लेकिन अब और आध्यात्मिक क्या उजाला भी बांट रहे हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली है, कैसे आप इसको बताएंगे? सर ये मान के चलिए ये सब उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस महादेव उनकी कृपा है, नारायण की कृपा है। क्योंकि रुचि मेरी आध्यात्मिकता में बहुत है, तो कहते हैं ना कि हर चीज़ के लिए पात्र बनना पड़ता है। अगर कहीं ना कहीं ईश्वर ने मेरे को उसका पात्र समझा तो मुझे निमित्त बनाया, क्योंकि मेरे अंदर यही रहता था कि मैं किस तरीके से सबको उस साथ साथ उस पे लेके जाऊं जो ज़रूरी है। हर चीज़ क्या है, दो चीज़ें हैं आपके, एक आपने गृहस्थ भी देखना है, जिम्मेदारी भी पूरी करनी है, भौतिकता। एक आपके वो है जो आपके साथ जाना है, उसको क्या करना है, आपको अपना स्वभाव बनाना है। स्वभाव बनाओगे तो दोनों चीज़ें साथ चलेंगी। अब जब आप बैलेंस शीट अपनी बनाते हो कि जब वित्तीय वर्ष आपका ख़त्म हो तो आपकी बैलेंस शीट आपको बताती क्या लायबिलिटी है क्या एसेट्स है। ऐसे हमें अगर पता लग जाए हमें अभी जाना है तो आपके सामने आपके पूरा का पूरा सब कुछ आ जाएगा। और उसके लिए आपको, जैसे ये जल है, जल का स्वभाव शीतलता है, तो इंसान को बहुत कुछ ये सीखना है कि मुझे ईर्ष्या नहीं करनी, द्वेष नहीं करना, किसी क्रोध नहीं करना, सबको प्यार देना, मोहब्बत देना है। परमात्मा का अंश तो है सबके अंदर, उसी को देखो। आप हैरान हो गए कि हमने 80 साल तक वाले लोगों को जवान बना दिया, उनके अंदर वो सब जागृति ला दी कि हमें जीते हुए यहाँ पर हर तरीके का काम किस तरीके से करना है। और जब उनका वो आनंद आता है तो वो देखना पड़ता है कि यार ये पागलों की मस्ती क्या मस्ती है, हर मस्ती के अंदर आ गए हैं। तो ये सब काम हमारे सुप्रभात और ईश्वर करें। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने और मेरी समस्त टीम जो इस काम के अंदर निस्वार्थ लगी हुई है, ईश्वर उनको भी हर को क्योंकि जो कुछ कर रहा है उसको उसका अंदर वो जो अंश है वो देख रहा है, उसको किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो तन मन धन से जैसे लगा है वो अपना उस तरीके से अपने आप को वो पाएगा।
और हमारे यहाँ कहीं पर भी हम कोई डिमांड नहीं रखते हैं और कोई दुरुपयोग नहीं होता किसी चीज़ का। अब जैसे मेट्रो तक बड़े बड़े यूनिपोल्स जो लग रहे हैं, ये सब लग रहे हैं, आप यकीन कीजिए लगाने वाले लगा रहे हैं। हमने अगर किसी ने इसमें कोई अगर धन का वो दिया है, हम उसका कोई दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विपिन जी, और जो सुप्रभात क्लब है वो लगातार रोशनी बांट रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो लोगों को मुस्कुराना सिखा रहा है। और कहा भी गया है कि 21वीं सदी का नेतृत्व मुस्कुराता हुआ चेहरा करेगा, जो काम सुप्रभात क्लब पूरी तन्मयता के साथ और ईमानदारी के साथ कर रहा है। मुझे दीजिए अनुमति।